हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके सामने एक नया विषय लेके। आज हमारा विषय है भारत में हेट स्पीच। राजनीति में हेट स्पीच की जो समस्या है, हम आज उसके विषय में बात करेंगे। उसके प्रभाव क्या हैं, उसके लक्षण क्या पड़ते हैं और उसका राजनीति पर और लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस विषय पे बात करने आज आए हैं। चुनाव नज़दीक है, अभी सारे नेता अपने कमर कस चुके होंगे। सब तैयारी में लगे हैं कि इस चुनाव में हमें अपनी पार्टी, अपनी विजय और अपनी सरकार बनानी है। इसके लिए उनके पास तमाम हथकंडे आएंगे, जिसमें से एक हथकंडा होगा उनका हेट स्पीच। थोड़ा सा याद कीजिएगा, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का भी भूत आया था। कुछ लोग इससे भी बढ़ चढ़ के बोलेंगे, केवल जाति, बिरादरी और समाज और क्षेत्र की ही बात करेंगे। उन्हें देश या प्रदेश की बात नहीं करनी है, केवल एक व्यक्ति की बात करेंगे। और तो और कहीं कहीं संप्रदाय की भी बात होगी और इतनी ज़बरदस्त तरीके से बात होगी, इस तरह से बात होगी कि ये हो सकता है कि वैमनस्य हर व्यक्ति के मन में क्रोध एवं घृणा सब कुछ भर सकती है। और मात्र ये केवल 4 जून तक की बात है। चुनाव के बाद फिर कुछ होगा नहीं ऐसा। वो सारी चीज़ें उनके फेवर में चली जाएंगी जो जीत के जाएंगे सदन में। हमारे आपके हाथ केवल विवाद लगेंगे और कुछ नहीं। इसलिए इस बार के चुनाव में हमें यह ध्यान रखना है कि हेट स्पीच, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे आपके संबंध रहे हों, आज क्या है, आगे क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बीच में ये जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं राजनीतिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन पे यदि विषय पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो समस्या ये होती है कि हमारे आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। और इन सब का कारण कि जो राजनीति में हेट स्पीच है, किसी को कुछ भी बोल दिया जाएगा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक समुदाय या ऐसे लोगों के ऊपर बोल दिया जाएगा जिससे उनके विरोधी लोगों को उत्तेजित करने में बहुत ही आसानी होगी। उनकी उत्तेजना का लाभ ये मिलेगा कि उन्हें राजनीति में वो चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा जिनकी उन्हें चाहत है। और ऐसा हर व्यक्ति केवल यही करता है कि उसे लगता है कि मैं अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने क्षेत्र या अपने लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा दिलवा सकूं, उत्तेजित कर सकूं। ये उनका मोटिव होता है, लेकिन वो करते नहीं है ऐसा। उनका काम केवल ये है कि देश में राजनीति के समय दंगे भड़काना। ये हेट स्पीच दंगे ही भड़काती रही है, आज तक भड़काती रही है और आगे भी भड़काएगी। लोगों की जान केवल इन लोगों की बोलियों से जाती है, गोलियों से तो जाती ही नहीं है। गोलियों से तो शायद भी आदमी बच जाए, लेकिन भारतीय राजनेताओं की हेट स्पीच जैसी गोलियों से पता नहीं कितने लोग मरे हैं और आगे कितने लोग मरेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इन नेताओं को कब समझ में आएगा कि इन्हें हेट स्पीच जैसी चीज़ों को बंद करना चाहिए। उन्हें नहीं बोलना चाहिए दूसरे के धर्मों के खिलाफ। यदि आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हो, अपने कामों का प्रचार नहीं कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, तो आप दूसरे की बुराई करने लायक हो ही नहीं। क्यों बुराइयां करते हो किसी की? आप अपना काम गिनाओ और गिना के चलो। लोग आपके काम के ऊपर आपका आकलन कर लेंगे, आपके कैंडिडेट के ऊपर आपका आकलन कर लेंगे, आपके काम करने के तरीके के हिसाब से आपका आकलन कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हेट स्पीच देके या किसी एक धर्म को, किसी एक समुदाय को, क्षेत्र को, किसी को भी आप टारगेट करके पर्टिकुलर केवल उसी विषय में बात कीजिए ताकि उसके अगेंस्ट वाले को अच्छा लगे और आपको वोट मिल जाए। ये घटनाएं 5 साल तक जीवित रहती हैं। आप तो चुनाव जीत के चले जाते हो, लेकिन जिस क्षेत्र की, जिस समुदाय की और जिस धर्म की बात होती है, वो लोग अगले चुनाव का इंतजार करते हैं आपसे। इसलिए हेट स्पीच जैसी समस्याओं का निराकरण तो अब तक तो देश में हो जाना चाहिए। हम विकसित भारत में प्रवेश करने वाले हैं और स्थिति ये है कि अभी भी हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी इस तरह की हैं कि हमें अर्धविकसित कहा जाए तो ही सही है। टेक्नोलॉजी कितना भी आगे लेके जाए, हम व्यक्तिगत वहीं पे हैं जहाँ पे पहले थे।
हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमें चलते चलते आगे नहीं पीछे देखने की आदत है। और जब कोई भी आदमी पीछे देखेगा तो आगे चलेगा कैसे? उसे तो चोट लगनी है, ठोकर लगेगी, वो गिर पड़ेगा और उसकी सामान्य स्थिति से भी वो ज़्यादा स्लो चलेगा। और यही हमारे साथ हुआ है और आगे भी होगा यदि हमारे देश के नेता हेट स्पीच पे कंट्रोल ना कर पाए। उन्हें केवल लोगों को लड़ा के अपनी राजनीति सेंकनी है, न कि आपस में जुड़ के देश का भला करना, हमारा भला करना, समाज का भला करना, क्षेत्र का भला करना। ये उनके बस का नहीं है। उन्हें केवल वोट चाहिए और वोट के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे, आपके समुदाय से, आपके लोगों से। उनकी जेबें भरेंगी, वो सुख सुविधाओं का आनंद उठाएंगे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने में मस्त रहेंगे, आप अपने में। इसलिए हेट स्पीच के चक्कर में कभी किसी के झांसे में आके वोट नहीं देना है। अपने बुद्धि से, अपने विचार से वोट देना है। हमें जिसको सपोर्ट करना है उससे तो हम करेंगे ही, लेकिन हेट स्पीच से जो पोलराइजेशन होता है, जो ध्रुवीकरण होता है, इससे बचने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना खासा ध्यान बनाए रखेगी, ताकि लोगों को सही चुनाव और सही तरीके से निर्णय मिल सके। धन्यवाद।